प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता के भाग 6 हो गए थे। छठे भाग में हमने आवेशित संधारित्र या आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के व्यंजक अपन ने पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, U इक्वल टू 1/2 CV² और U इक्वल टू 1/2 QV पढ़ने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और विद्युत धारिता का भाग 7 जिसमें हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है और प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात है, तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व है, और पृष्ठावेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठावेश घनत्व कहलाता है, अर्थात आवेश बट्टा क्षेत्रफल Q बाई A। तो E इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट E, और ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, Q की वैल्यू आ गई। वायु या निर्वात माध्यम के लिए धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की वायु या निर्वात माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इक्वेशन से। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में अपन ने ये पढ़ा था आवेशित संधारित्र की स्थिति से ऊर्जा U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। आवेशित संधारित्र की स्थिति से ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थिति से ऊर्जा U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस इज इक्वेशन थर्ड फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से मान किसमें रखने पर 3 है। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो Q का मान हो गया कि एप्सिलॉन नॉट E, U इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर बाई 2c की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D यह है, और ये सॉल्यूशन करेंगे तो A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। एप्सिलॉन नॉट से इसका स्क्वायर कैंसिल, A से इसका स्क्वायर कैंसिल,
U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या A इंटू डी। A इंटू डी। A क्या है, यहाँ प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और D उनके बीच की दूरी है। समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान। एक प्लेट का क्षेत्रफल A और बीच की दूरी D से अपन मल्टीप्लाई कर दें तो प्लेटों के मध्य के प्रभाग का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, जहां A इंटू डी बराबर प्लेटों की मध्य के प्रभाग का आयतन, और ये हो गया V, आयतन है V। इसलिए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू V। V आयतन में कितनी संचित ऊर्जा है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व। तो स्मॉल u एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा में किसका भाग देंगे, आयतन का। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U बाई V, ऊर्जा बटा आयतन, और इसका कैपिटल U का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाई V से V कैंसिल, और ऊर्जा घनत्व का जो अपना फॉर्मूला है स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। ये अपना टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे जो पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में अपन ने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उन पर आधारित। जो क्वेश्चन अभी आपको कराया जा रहा है वो आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या है, चित्र में बिंदु A तथा B, बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य धारिता, मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है। तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड। आरबीएस 2090। तो धारिता है, धारिता C का मान ज्ञात कीजिए। जो इसमें धारिता दी हुई है C, उसका मान हमें ज्ञात करना है। चित्र अपने को ये दिया गया है, 2 माइक्रोफैरड, यहां पर
1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, यहाँ धारिता C, ये धारिता 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 माइक्रोफैरड। ये बिंदु अपने को दिया गया है A, ये बिंदु दिया गया है B। अब जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम में बिंदु A और B के मध्य की तुल्य धारिता अपने को 5 माइक्रोफैरड दी गई है। इस धारिता C की हमें गणना करनी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। चूंकि 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड धारिता की संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित। समांतर क्रम में तुल्य धारिता C1 बराबर 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। एक क्रिया। दूसरे का नाम अपन ने क्या दे दिया? इन दोनों की तुल्य धारिता को C2 दे दिया और C2 भी इन दोनों के योग के बराबर होगी। समांतर क्रम में तुल्य धारिता संयोजन में प्रयुक्त सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो 4 + 4 4 + 4 बराबर 8 माइक्रोफैरड। ओके, अब हमारा जो डायग्राम है वो कैसे बन जाएगा? इनके स्थान पर तो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो जो डायग्राम है वो कैसे आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड, ये आ गया 2 माइक्रोफैरड, यहां आ गया C और यह आ गया 8। कितना आ गया? 8 माइक्रोफैरड। ये अपने को बिंदु A और ये बिंदु B। अब देखो C और 8 माइक्रोफैरड दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड भी श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लें, इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लें और वो जो क्रम आएगा वो कौन से क्रम में आएगा? समांतर क्रम में आएगा। तो यहां लिखा 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड व C श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C20 बराबर 1/2 + 1/2 बराबर 1 और C20 बराबर 1 माइक्रोफैरड। एक का व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या आएगा? फिर 1/C20 बराबर 1/8 + 1/C लगभग तब आ गया 8C, C + 8 और C डबल डैश बराबर 8C, C +
ये आ गया। अब अपना जो डायग्राम है वो कैसे बन जाएगा, ये बिंदु आ गया अपने पास, ये ए के साइड पे उत्तर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड, और दूसरी साइड कितना है, 8 सी बटा सी प्लस 8, और ये है 1 माइक्रोफैराड। ये बिंदु है बी, ये बिंदु है बी, ठीक है। ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता Cp इक्वल टू ये क्या था, C डेश, और ये क्या था, C डबल डेश, C डेश प्लस C डबल डेश इक्वल टू 1 प्लस 8C बटा C प्लस 8। तुल्य धारिता Cp का मान कितना दे रखा है, 5 और 1 प्लस 8C बटा C प्लस 8, ये दे रखा है। इसको अपन तिरछे गुणा कर दें, तिरछे गुणा कर लें तो उत्तर क्या आएगा, C प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक पद को, 5 को C से गुणा करेंगे तो 5C प्लस 5 को 8 से गुणा करेंगे 40 बराबर 1 से C प्लस 8 को गुणा करेंगे तो C प्लस 8 प्लस 8C प्लस 8C, 8C और 1 9C, तो यहां तो गया 5C प्लस 40 बराबर 9C प्लस 8। C के पद एक साइड कर दें और अचर संख्या हम एक साइड कर दें तो 9C माइनस 5C इक्वल टू 40, ये साइड चला गया माइनस का, ये साइड आया माइनस का, 40 माइनस 8, 4C बराबर 32, तो C बराबर 32 बटा 4 बराबर 8 माइक्रोफैराड। उत्तर क्या आ गया, 8 माइक्रोफैराड। ये सॉल्यूशन इसका आ चुका है। हाँ, यहाँ पर और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, C बराबर 32 में 8 4 का वर्ग में कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैराड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। चित्र में दर्शाए गए संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा मध्य की दूरी स्मॉल d है।
मध्य की दूरी स्मॉल डी। ये अपना प्रश्न है। यहां जो चित्र दिया गया है आपको, पहला चित्र है ये चित्र है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी, ए और बी की मध्य धारिता ज्ञात करनी है। यहां एप्सिलॉन आर 1 पैरावैद्युतांक था, पैरावैद्युत माध्यम का है एप्सिलॉन आर 2, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। ये पहला चित्र है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए। आधे भाग में, आधे क्षेत्रफल में एप्सिलॉन r1 पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत माध्यम भरा है, आधे क्षेत्रफल में एप्सिलॉन r2 पैरावैद्युतांक वाला पैरावैद्युत माध्यम भरा है। तो प्रत्येक संधारित्र, यहां पर 2 संधारित्र बन गए और दोनों संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो गया, a/2 और बीच की दूरी d। दोनों संधारित्रों की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a/2 तथा मध्य की दूरी स्मॉल डी। प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पूर्ण रूप से भरा है। प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पूर्ण रूप से भरा, ठीक है, पूर्ण रूप से भरा। दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। तो प्रथम संधारित्र की धारिता C1 बराबर है। जब पैरावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा होता है तो संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a/d होती है। तो एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट a/d, since a' equal to a/2, तो C1 equal to एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a/2d। ये समीकरण 1 आ गया, ठीक। समीकरण 2, दूसरे संधारित्र की धारिता भी इतनी होगी क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल a/2 होगा, बीच की दूरी d होगी, लेकिन 1 यहाँ 1 है। एप्सिलॉन r1 के स्थान पर एप्सिलॉन r2 आ जाएगा। एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a/2d, और ये समीकरण 2। यहाँ लिखा हुआ है दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, और समांतर क्रम में संयोजित हैं तो Cp तुल्य धारिता का फॉर्मूला C1 + C2 और Cp इक्वल टू एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a/2d, और Cp इक्वल टू अपने पास कॉमन आ गया, ये आगे देखो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन लिया। पहले में क्या बच गया, एप्सिलॉन r1 प्लस
एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये अपने पास बच गया और ये उत्तर हो गया। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट ये था, सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। ये डी बीच की दूरी दी थी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या दिया था, ए। ये बिंदु ए और ये बिंदु, यहां पर एप्सिलॉन R1 पैरावैद्युतांक वाला पैरावैद्युत माध्यम भरा है ऐसे, और यहां पर एप्सिलॉन R2 पैरावैद्युतांक वाला पैरावैद्युत माध्यम भरा है। ठीक है, ये दूरी d/2, ये दूरी d/2। ठीक है, यहां पर भी दो संधारित्र बन गए और दोनों संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तो a हो गया और मध्य की दूरी क्या हो गई, d हो गई। और ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित होंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे। दोनों संधारित्रों की, ये सेकंड पार्ट है, दोनों संधारित्रों की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा मध्य की दूरी d/2, मध्य की दूरी d/2, मध्य की दूरी d/2 है तो प्रथम संधारित्र की धारिता और प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पैरावैद्युत माध्यम है। प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पैरावैद्युत माध्यम भरा है। ठीक है, जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पैरावैद्युत माध्यम भरा होता है तो धारिता का मान एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट a/d होता है। तो C1 इक्वल टू एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a/d डैश। सिंस चूंकि d डैश इक्वल टू d/2, इसलिए C1 पहले संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a/d/2 टू एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a/d, और ये समीकरण 1। C2 दूसरे संधारित्र की धारिता 2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये समीकरण 2। अब चूंकि दोनों संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। वन अपॉन CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 की वैल्यू है और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2।
उल्टा व्युत्क्रम करके लिखो 2 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस d by 2 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए 1 by cs इक्वल टू d by 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2 ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई तो यहां अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 अपॉन cs इक्वल टू d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a r2 प्लस एप्सिलॉन r1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r cs इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 a बाई d एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r ये आंसर। ओके नेक्स्ट अगली क्लास में।